जंगल से बाहर रैंप जैसी चढ़ाई दिखी। लोग इसे शिशुपाल के किले का ही हिस्सा मानते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को काटकर बिल्कुल एक रैंप तैयार किया गया था, जिस पर चाहे रथ हो, हाथी घोड़े हो, वो आसानी से चल सके। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह, यानी जहां किला था, उसके करीब पहुंच रहे हैं। रैंप से आगे बढ़े तो चट्टानों पर सीढ़ियों की आकृति भी दिखी। ऐसा लग रहा है कि लाइन से यहाँ पर चट्टानों को काट कर कई सीढ़ियाँ बनाई गई थी। 1 2 3 4 5 6, आप गिनते जाइए। और ये रास्ता आगे जा रहा है, शायद ये इस ऊंचाई पर आए और यहाँ चढ़ने के बाद हमें हमारी अगली मंजिल मिल जाए। दावे के मुताबिक रैंप और सीढ़ियां किसी किले के अवशेष थे। हालांकि ये कुदरत की बनावट भी हो सकती है। किले के अवशेष अब करीब थे। स्थानीय लोग भैना राजा का महल बताते हैं, लेकिन हमारे लिए वो शिशुपाल का किला था। हमारी रिसर्च से ये नौजवान भी इत्तेफाक रखता था। तो वहाँ पे जो कुछ मिला था राजा शिशुपाल को, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ लाके छिपाया गया था। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, और वही चीज चमकता है यहाँ। ओके। और ये लोगों को शिशुपाल पर्वत जो है एक अपनी ओर खींचती है। और इसी में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की लीला है। हमारे सामने किले की प्राचीर का एक हिस्सा था। दीवार फांदकर अंदर गए तो सामने अवशेष थे। मौजूदा ढांचा अंग्रेजों ने बनाया है। उससे पहले यह भैना राजा का महल था और उससे पहले श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल का किला। ये हिस्सा किले के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा है। अब देखिए, यहाँ दाखिल होने के बाद मेरे दाएं और मेरे बाएं 2 अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जिसमें द्वारपाल खड़े होकर निगरानी रख सकते थे कि आज सामने से कौन आ रहा है। यहाँ 2 बड़े दरवाजे रहा करते होंगे और यहाँ से कौन अंदर आ सकता है, ये जानकारी लेने के बाद या ये पुख्ता करने के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता होगा। अवशेष की एक तरफ पुराण था तो दूसरी तरफ इतिहास। बीच में हम खड़े थे, एक उम्मीद के साथ। शायद 5000 साल पुरानी पहेली आज सुलझने वाली थी। अब ये हिस्सा मिल गया है तो हमें वो हिस्सा भी मिल सकता है जिसे लेकर लोग दावा करते हैं कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसकी चमक से लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, जिसे लोग सीधे सीधे श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। मंजिल करीब थी, लेकिन मुश्किलें परीक्षा लेने पर आमादा थीं। इस पहाड़ की चढ़ाई करके ऊपर जाना था। इसमें हमारी मदद की ट्रेकिंग में माहिर इस नौजवान साथी ने, जिसने पहले ऊपर जाकर हमारे लिए रास्ता बनाया। इसके पकड़ के ऊपर आइए, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खींचो। जगह बहुत कम है।
पानी की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन थकान की वजह से पूरी ताकत नहीं लग पा रही थी। रस्सी ले लीजिए या इन जड़ों के सहारे आप चलने की कोशिश करें, ये बहुत मुश्किल है। फिसलन लगातार परेशान कर रही है। नीचे देख रहा हूं तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। यहाँ एक पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप पंजों पे खड़े हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि जिस दृश्य की तलाश में हम इतना खतरा मोल ले रहे हैं वो दरअसल ऊपर मौजूद है भी या नहीं। पैर फिसल रहा है। फिर भी ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। हाँ, मैं पहुंच गया। अभी एक और इम्तिहान बाकी था। मंजिल और हमारे दरमियान अब केवल ये झरना बचा था। उस कंदरा तक जाने के लिए इसी पानी के रास्ते नीचे उतरना था। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ फिसलन है। देखिए नीचे गहराई और यहाँ मैं अटका हूँ। यस, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं ऐसा तो ना हो हम फंस जाए। हमने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। मुश्किलों से जूझने में हम पारंगत थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा रास्ता तय नहीं किया था। मैं झरना के बीचों बीच हूँ और ये फीलिंग बहुत जबरदस्त है। बेशक ये खतरनाक है कुछ पल के लिए। थोड़ी देर बाद झरने के नीचे वाले हिस्से में थे। ओके, ये रास्ता इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा नहीं था। ये देखिए नीचे अभी भी गहरा पानी है, यानी यहाँ से मुझे फिर रास्ता बदलना होगा। हाँ, कुछ ही पलों में हम कंदरा के सामने होंगे, जिसके अंदर एक रहस्यमयी चमक का दावा किया जाता है। कोई कहता है वो श्री कृष्ण की मणि है, तो किसी के मुताबिक उनका आभूषण जिसे शिशुपाल यहाँ लाया था।